हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास जी की रचनाओं के ऊपर हम जो है इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। और पहले तो हम जो है थियोरेटिकली जो है टॉपिक को कवर करेंगे और साथ में ही हम जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बीच बीच में उनको भी कवर करते जाएंगे साथ में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। टॉपिक रहता है हमारा कालिदास जी, संस्कृत साहित्य के कवि। कालिदास के संबंध में अनेक मतांतर पाए जाते हैं। यूरोपियन विद्वानों ने सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय 375 और 413 ईस्वी के शासनकाल का जो इनका समय रहता है में कालिदास की स्थिति माना है, जबकि अधिकांश भारतीय आचार्य प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत के प्रवर्तक उज्जैनी के परमार वंशीय राजा विक्रमादित्य के समय में उनका आविर्भाव मानते हैं। आगे चलते हैं। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, जिनमें 3 नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो है 3 नाटक रहते हैं। 2 महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंशम और 2 गीति काव्य जो रहते हैं ऋतुसंहारम और मेघदूतम है। कालक्रम की दृष्टि से ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम और अपरिपक्व रचना है। इसके बाद मालविकाग्निमित्र जो है विक्रमोर्वशीय, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम जो है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कालिदास के बारे में। तो पहले तो क्वेश्चन यह बनता है कि कालिदास की रचनाओं की संख्या कितनी है। तो 7 इनकी रचनाएं हैं। और नाटकों की संख्या पूछी जाएगी तो 3 नाटक है। कौन कौन से है? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं यह। आगे है 2 जो है महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य है 2। कौन कौन से हैं? कुमार संभवम और रघुवंशम। ठीक। और आगे हैं जो अगर गीति काव्य की बात करते हैं तो गीति काव्य कितनी है ये पूछा जा सकता है। तो ये है 2। कौन कौन से? ऋतुसंहारम और मेघदूतम है। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कालक्रम की दृष्टि से जो है कालिदास की प्रथम और अपरिपक्व रचना कौन सी है? तो नाम आता है ऋतुसंहार का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। मालविकाग्निमित्रम कथा वस्तु की दृष्टि से एक नाटिका है। यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों में निबंध इनका इसका नायक जो है अग्निमित्र और नायिका मालविका है। इसका समय 150 वीसी से 475 ईसी है। मालविकाग्निमित्रम के प्रमुख पात्र अग्निमित्र, मालविका, गणदास, हरदत्त, बकुलावलिका, इरावती, धारिणी, वसुमित्र, माधवसेन और कौशिकी है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि मालविकाग्निमित्रम कथा वस्तु की दृष्टि से क्या है? तो एक नाटिका है। और इसमें जो है रस कौन सा है? इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। और इसमें अंक कितने हैं मालविकाग्निमित्रम में? तो अंक है इसमें 5 अंक। और मालविकाग्निमित्रम का जो है नायक कौन है? इस तरह का प्रश्न भी हो सकता है। तो नायक है अग्निमित्र और नायिका कौन है? नायिका है मालविका। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और प्रमुख प्रमुख पात्र जो हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जैसे अग्निमित्र, मालविका, गणदास, हरदत्त, बकुलावलिका, इरावती,
धारिणी, वसुमित्र, माधवसेन और कौशिकी, ये इनके यहाँ पे प्रमुख पात्र रहते हैं मालविकाग्निमित्र में। चलिए आगे चलते हैं। विक्रमोर्वशियम का आधार ग्रंथ ऋग्वेद महाभारत है। यह 5 अंगों में निबंध श्रृंगार रस प्रधान रचना है। वियोग श्रृंगार का आधिक्य है। इसमें पुरूरबा और उर्वशी की प्रणय कथा वर्णित है। इसका समय 150 बीसी से 475 एडी है। पुरूरबा, उर्वशी, इंद्र, केशी दैत्य जो है, कुबेर, भरतमुनि, ओशिनरी, वनवासिनी स्त्री, कुमार जो उर्वशी के पुत्र हैं, नारद विक्रमोर्वशियम के प्रमुख पात्र हैं। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं कि विक्रमोर्वशियम का आधार ग्रंथ क्या है? तो ये है ऋग्वेद और महाभारत। और इसमें जो है अंक कितने हैं? तो अंक है 5 अंकों में जो है निबंध, 5 अंक इसमें है। और रस कौन सा है विक्रमोर्वशियम में? तो रस है श्रृंगार रस। और अधिक्य क्या है, यानी कि अधिक कौन सा है इसमें? वियोग श्रृंगार की इसमें अधिकता है। और इसमें जो है कथा किसके बारे में कही गई है विक्रमोर्वशियम की? जो तो ये कही गई है पुरूरबा और उर्वशी की जो है प्रणय कथा यहाँ पे कही गई है। चलिए आगे चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम सर्वोत्कृष्ट नाटक है। इसका लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसका नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला है। अभिज्ञान शकुंतलम 7 अंकों का श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी कथा वस्तु राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिधान यानी कि अंगूठी के इर्द गिर्द घूमती है। अतः महाकवि कालिदास ने इसे अभिज्ञान शकुंतलम नाम से अलंकृत किया है। वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यह। सबसे पहले प्रश्न तो यहां से ये बनेगा कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है कैसा नाटक है? सर्वोत्कृष्ट नाटक है। और अभिज्ञान शकुंतलम का जो नायक कौन है? तो नायक यहाँ पे दुष्यंत जी हैं। और नायिका कौन है? तो नायिका है शकुंतला। ठीक, आगे अभिज्ञान शकुंतलम में जो है कितने अंक है? इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो अंक है इसमें 7। ठीक, और इसमें जो है रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। इसकी कथा वस्तु किसके इर्द गिर्द घूमती है? राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दिए गए अंगूठी यानी अभिधान जो याद स्वरूप दी जाती है अंगूठी, उसके इर्द गिर्द जो है घूमती है। अतः महाकवि कालिदास ने इसे क्या कहा है, क्या नाम दिया है? अभिज्ञान शकुंतलम नाम से अलंकृत किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम का आधार ग्रंथ महाभारत पद्म पुराण है। अभिज्ञान शकुंतलम का चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुष्यंत, शकुंतला, गणव, अनुसुईया, प्रेमवदा, भरत, मारीच, दुर्वासा, गौतमी, मेनका, मातली, सुमति इत्यादि जो है अभिज्ञान शकुंतलम के प्रमुख पात्र हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से भी बनता है कि अभिज्ञान शकुंतलम का आधार ग्रंथ क्या है? तो महाभारत और पद्म पुराण। अभिज्ञान शकुंतलम का जो सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा माना गया है? इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चतुर्थ अंक जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ है कुमार संभवम 17 सर्गों में विभक्त श्रृंगारस प्रधान महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती के विवाह, कार्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन है।
तो भारतीय नाट्यालोचना में यह श्लोक प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे जो है श्लोक दिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? अर्थात काव्यों में नाटक, नाट्यों में शकुंतला, शकुंतल में चतुर्थ अंक और चतुर्थ अंक में 4 श्लोक, रम्य में रम्यतर और रम्यतम है। यह इसका जो है यहाँ पे अर्थ। तो ये यहाँ पे जो है पूछा जा सकता है कि कुमार संभव में जो है, कुमार संभवम में कितने सर्ग में विभक्त किया गया है? तो इसमें है 17 सर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, कुमार संभव में कितने सर्ग है? 17। और इसमें जो रस कौन सा है, यानी कि किस रस की प्रधानता है? तो इसमें है श्रृंगार रस की प्रधानता। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हुए। और इसमें जो है किसके विवाह के बारे में कहा गया है? शिव और पार्वती के विवाह के बारे में यहाँ पे कहा गया है। और किसके वध की कथा है? तो तारकासुर के वध की यहाँ पे जो है कथा का वर्णन है। कार्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन है। तो चलिए आगे चलते हैं। अनेक विद्वानों की धारणा के अनुसार कुमार संभवम में आरंभिक 8 सर्ग ही कालिदास के रचे हुए हैं, किंतु कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार अंतिम 9 सर्गों के बिना कुमार संभव में महाकाव्य के लक्षण घटित नहीं होते तथा इन सर्गों की भाषा और शैली भी पहले 8 सर्गों से भिन्न नहीं है। आगे चलते हैं। कुमार संभवम के 8वें सर्ग में शिव पार्वती की रति क्रीड़ा का वर्णन करके कालिदास ने एक अमर्यादित चेष्टा की है, जिसे मम्मट जैसे भारतीय साहित्यकारों ने कभी क्षमा के योग्य नहीं समझा। कुमार संभवम कवित्व की दृष्टि से एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। अपने सुंदर भाव प्रकाशन, उदात्त एवं कोमल कल्पना तथा प्रांजल पद विन्यास के कारण विख्यात है। किसने क्षमा के योग्य नहीं समझा? मम्मट ने। मम्मट जैसे भारतीय साहित्यकारों ने कभी क्षमा के योग्य नहीं समझा। किसको नहीं समझा? कालिदास के मर्यादित चेष्टा को। क्या किया है कालिदास ने? शिव पार्वती की रति क्रीड़ा का वर्णन करके क्या किया है? अमर्यादित चेष्टा की है। ये कौन बोल रहा है? मम्मट। कालिदास ने अमर्यादित चेष्टा की है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे मम्मट जी। कहते हैं जैसे भारतीय साहित्यकारों ने कभी क्षमा के योग्य नहीं समझा इन्हें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कुमार संभवम के नायक शिव और नायिका पार्वती है। हिमालय, मैना, नारद, तारकासुर, ब्रह्मा, इंद्र, कामदेव, रति, सप्तऋषि, कुमार, कार्तिकेय इत्यादि इसके प्रमुख पात्र हैं। कुमार संभवम का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंशम को समालोचन ने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना है। आगे चलते हैं। रघुवंशम के रचना काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इसकी रचना काल ईस्वी पूर्व जो है 150 से 475 ईस्वी के मध्य है। रघुवंशम के 19 सर्गों में सूर्य वंश के 31 राजाओं का वर्णन, इसके आरंभिक 9 सर्गों में राम के 4 पूर्वजों दिलीप, रघु, अज तथा दशरथ का वर्णन है। 10 से 15 सर्गों तक रामचरित तथा 16 से 19 सर्ग तक राम के वंश का वर्णन है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे
कि रघुवंशम के रचना काल के विषय में विद्वानों के तो मतभेद है ही। और रचना काल इसका कब माना? रघुवंशम का 150 ईसा पूर्व से 475 ईस्वी के मध्य। और इसमें सर्ग कितने हैं? इसमें रघुवंशम में सर्गों की संख्या है 19। और कितने राजाओं का वर्णन हुआ है? 31 राजाओं का यहाँ पे वर्णन, सूर्यवंश के 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। और 9वें सर्ग में क्या हुआ है? यहाँ पे 9वें सर्ग में राम के 4 पूर्वज दिलीप, रघु, अज तथा दशरथ का इसमें वर्णन है। और 10वें से 15वें में क्या है? तो सर्गो रामचरित के बारे में इसमें कहा गया है। 10वें से 16वें सर्ग में इस तरह का प्रश्न बन सकता है। और 16 से 19 में क्या है? 16 से 19 सर्ग में राम के वंश का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। विदर्भी रीति संदर्भ कालिदासो विशिष्यते। उक्ति के अनुसार ही कालिदास ने रघुवंशम में विदर्भी रीति का आश्रय लिया है। रघुवंशम में प्रसाद और माधुर्य गुण का अच्छा परिपाक हुआ है, किंतु ओज गुण का सर्वथा अभाव है। रघुवंशम में श्रृंगार, वीर, करुण, शांत रसों का सम्यक प्रयोग हुआ है। जैसे अग्निवर्ण के विलास वर्णन में श्रृंगार, रघु, अज व राम के युद्ध प्रसंग में वीर, रस, अज विलास के करुण रस तथा वाल्मीकि विशिष्ट व सर्वस्व त्यागी रघु के वर्णन में शांत रस का प्राधान्य है। संचारिणी दीप शिखेन रात्रो यय वयतीयाय प्रतिवरासा नरेंद्र मार्ग इव प्रपेदे विवर्ण भाव स भूमिपाल। श्लोक पर रेंज कर कवियों ने कालिदास को दीपशिखा कालिदास की उपाधि से अलंकृत किया है। आगे चलते हैं। महाकवि कालिदास कृत ऋतु संहारम में 144 पद है, जिनमें उन्होंने 6 ऋतुओं का बड़ा सुंदर और सूक्ष्म वर्णन किया है। ऋतु संहारम में कौन सी ऋतु प्रेमी और प्रेमिकाओं में किन किन भावों का अथवा श्रृंगारिक चेष्टाओं का संचार करती है, इसका 16 वर्णन किया गया है। ऋतु संहारम में अनुप्रास, समय, शब्द विन्यास, पदों का प्रवाह तथा जटिलता रहित भाषा दर्शनीय है। तो इसमें महाकवि कालिदास कृत जो है ऋतु संहारम जो रहता है, इसमें कितने पद है? इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो 144 पद है। इसमें कितनी ऋतुओं का वर्णन किया गया है? तो किसमें? ऋतु संहारम में कितनी ऋतुओं का वर्णन किया गया है? ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का बड़ा सुंदर ही वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम से ही संस्कृत साहित्य में दूत काव्य का श्री गणेश हुआ। मेघदूतम एक खंड काव्य है। मैकडॉनल ने इसे गीति काव्य कहा है। संपूर्ण मेघदूतम मदाक्रांता छंद में निबद्ध है, जो वियोग श्रृंगार का अप्रतिम उदाहरण है। मेघदूत से क्या हुआ है? मेघदूत कालिदास की जो रचना, इससे क्या हुआ है? दूत काव्य का श्री गणेश हुआ है इससे। और मेघदूत जो है क्या है? एक किस तरह का जो है काव्य है? यह एक खंड काव्य है। और इसमें जो है गीति काव्य इसको कहा गया है। किसने कहा? मैकडॉनल ने कहा है। आगे चलते हैं। मेघदूतम में कवि ने एक विरही यक्ष की विरहजन्य मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेघदूतम में
जो है कितने जो है इसके भाग है, तो इसके हैं 2 भाग। कौन कौन से बताएं? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, 2 भागों में यह बंटा हुआ है। कौन? मेघदूतम। पूर्व मेघ में रामगिरी से अलंकापुरी पर्यंत मार्ग का लालित्यपूर्ण वर्णन है। उत्तर मेघ में यक्ष द्वारा अलकापुरी का अभिराम वर्णन और संदेश कथन है। 2 भागों में इसको बांटा गया है। किसको? मेघदूतम को। मेघदूतम की नायिका तन्वी श्यामा शिखरिदर्शना शिखरिदर्शना यक्ष की पत्नी है, किंतु मेघ के मार्ग का वर्णन करते समय कालिदास ने 10 प्रकार की स्त्रियों का चित्रण किया है। इन विविध प्रकार की नारियों का चित्रण करते समय कालिदास ने अपने समय में प्रचलित नारी सौंदर्य के आदर्श से संबंधित हर पक्ष का पर्याप्त आभास करा दिया है। मेघदूतम पर अब तक लगभग 20 भाषाओं में कुल 50 टीकाएं लिखी जा चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेघदूत पर अब तक लगभग कितनी टीकाएं लिखी गई है? 50 टीकाएं लिखी गई है। कितनी भाषाओं में? 20 भाषाओं में लिखी गई है। आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार मेघदूत में कालिदास ने यक्ष के बहाने स्वयं अपनी वेदना को व्यक्त किया है, जैसे वे उज्जैनी के राजकीय बंधनों से मुक्त होकर प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में निकल आने को आतुर हो। प्रेयसी विरह की प्रत्यक्ष अनुभूति का यह विवरण कोरा है। आगे चलते हैं। कोरा कवि कर्म नहीं, प्रत्युत कालिदास की निजी संवेदनाओं का सहज परिपाक है। वल्लभदेव शास्त्री की टीका के अनुसार मेघदूतम में 111 पद और आचार्य मलिनाथ की टीका के अनुसार 118 पद है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बनते हैं क्वेश्चन कि मेघदूत में वल्लभदेव शास्त्री की टीका के अनुसार जो है कितने पद है? तो 111 पद है। और आचार्य मलिनाथ की टीका के अनुसार कितने पद है जो इसमें मेघदूतम में? तो 118 पद।